नमस्कार, मैं हूं वरुण। आज है कारोबारी हफ्ते का पहला दिन यानी सोमवार। घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और आ गया है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनी टाइम। यहां हम बताएंगे आपको वो सभी खबरें जो डालती हैं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर। तो पहली जो खबर है वो है महाराष्ट्र से। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। महाराष्ट्र सरकार पेट्रोल डीजल पर जल्द ही वैट को कम करने वाली है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को इस बात की घोषणा राज्य विधानसभा में की है। शिंदे ने कहा कि पेट्रोलियम ईंधन पर वैट घटाने का फैसला जल्द ही कैबिनेट मीटिंग में लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज टैक्स के अलावा सभी राज्य में वैट की दर अलग अलग होती है। राजस्थान इस पर सबसे ज़्यादा टैक्स वसूलता है, जबकि महाराष्ट्र को पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाले टैक्स से सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त होता है। अब नहीं देना होगा आपको जबरन सर्विस चार्ज। सीसीपीए ने होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए जारी कर दी है नई गाइडलाइंस। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने होटल और रेस्टोरेंट्स में सर्विस चार्ज वसूली पर अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। ये नए नियम बिल में ऑटोमेटिकली सर्विस चार्ज जोड़ने और ग्राहकों को इसका भुगतान करने से रोकते हैं। अब रेस्टोरेंट्स और होटल्स को ग्राहकों को ये बताना ज़रूरी होगा कि सर्विस चार्ज ऑप्शनल और स्वैच्छिक है और इसका भुगतान करना पूरी तरह से ग्राहक की मर्जी पर निर्भर होगा। अगर कोई होटल या रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज वसूलता है तब ऐसे में ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब एमएफ होल्डिंग्स के बदले कर्ज ले सकेंगे। मिराए एसेट ग्रुप की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मिराए एसेट फाइनेंशियल सर्विसेज ने म्यूचुअल फंड के बदले लोन देने की सेवा शुरू करके लैंडिंग बिजनेस की शुरुआत की है। कंपनी ने एक ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसके जरिए ग्राहक कुछ ही मिनटों में अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट के बदले लोन ले सकेंगे। कंपनी का दावा है कि ये अपनी तरह की पहली एंड टू एंड डिजिटल और पेपरलेस पेशकश है। ये लोन ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में दिया जाएगा। ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए कभी भी और कहीं भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक राशि विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल करने पर लोन की राशि सीधे ग्राहक के बैंक अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी। ग्राहक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन को चुका भी यहां से सकते हैं। लोन अकाउंट को समय से पहले बंद करने सहित कई तरीके की गतिविधि की जा सकती हैं। क्या भारत पर नहीं होगा मंदी का असर? आइए जानते हैं क्या कहना है ब्रोकरेज फर्म नोमुरा का। कई सालों के बाद दुनिया के ऊपर फिर से मंदी के बादल छाने लगे हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा होल्डिंग्स ने मंदी के खतरे से दुनिया को आगाह किया है। नोमुरा की ताज़ी रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 12 महीने के अंदर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ जाएंगी। रिपोर्ट के अनुसार सख्त होती सरकारी नीतियां और जीवन यापन की बढ़ती लागत ग्लोबल इकोनॉमी को मंदी की ओर धकेल रही है। नोमुरा के अनुसार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय यूनियन के देश ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ सकती हैं। नोमुरा का ये भी कहना है कि प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज ग्रोथ रेट वाले भारत में मंदी की मार से भारत अछूता रह सकता है। हालांकि ग्लोबल इकोनॉमी की मंदी के सीमित असर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज़, सिरदर्द और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने दवा की कीमतों को नियंत्रित कर दिया है। दवाओं की कीमत तय करने वाली संस्था एनपीपीए ने डायबिटीज़, सिरदर्द और हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 84 दवाओं के लिए खुदरा कीमतें तय की हैं। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लाइसराइड्स के स्तर को कम करने के लिए फार्मूलेशन की कीमतें भी तय की हैं। नियामक ने कहा कि दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एनपीपीए ने दवा की खुदरा कीमतें तय की हैं। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने का असर दिख रहा है। सोना महंगा हो गया है। सरकार के सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की घोषणा के बाद इसकी कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। सोमवार को दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 241 रुपये की और बढ़त के साथ 52,048 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 254 रुपये की तेजी के साथ 58,139 रुपये प्रति किलो हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 1,808.45 डॉलर प्रति औंस और चांदी 19.83 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।
HDFC सिक्योरिटीज़ के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल का कहना है कि डॉलर में कमजोरी और वैश्विक स्तर पर मंदी आने की आशंका से सोने की कीमतों को समर्थन मिल रहा है। इससे पहले सरकार ने सोने के बढ़ते आयात पर लगाम लगाने और चालू खाता घाटा को बढ़ने से रोकने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 10.75% से बढ़ाकर 15% कर दी है। सरकार के विंडफॉल टैक्स लगाने से आपको कैसे होगा नुकसान, आइए समझ लेते हैं। सरकार के घरेलू कच्चा तेल उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स और एक्सपोर्ट टैक्स ONGC की कमाई पर अच्छा खासा असर डालेगा। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का रिफाइनिंग मार्जिन $12 प्रति बैरल तक प्रभावित होगा। ब्रोकरेज कंपनियों के अनुसार नए टैक्स प्रावधानों से सरकार को 1.3 लाख करोड़ रुपए तक का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। नोमुरा के अनुसार अप्रत्याशित लाभ कर से रिलायंस इंडस्ट्रीज के सकल रिफाइनरी मार्जिन $12 प्रति बैरल का असर पड़ने का अनुमान है। HSBC का कहना है कि नए टैक्स से ONGC की कमाई पर ₹30 प्रति शेयर और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर ₹36 प्रति शेयर का असर पड़ेगा। इससे इन कंपनियों के निवेशकों को भी नुकसान होने की संभावना है। HDFC और HDFC बैंक के विलय के प्रस्ताव को शेयर बाजारों ने हरी झंडी दिखा दी है। HDFC के HDFC बैंक के साथ विलय के प्रस्ताव को शेयर बाजारों की मंजूरी मिल गई है। ये देश के कारपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा लेन देन है। HDFC और HDFC बैंक दोनों को स्टॉक बाजारों से अनापत्ति मिल गई है। HDFC बैंक ने बताया कि उसे BSE लिमिटेड से किसी भी प्रतिकूल टिप्पणी के बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड से अनापत्ति के साथ अवलोकन पत्र मिला है। इससे पहले 4 अप्रैल को देश की सबसे बड़ी होम लोन कंपनी HDFC लिमिटेड का निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक में विलय का फैसला किया था। करीब $40 अरब के इस अधिग्रहण सौदे से वित्तीय सेवा क्षेत्र की एक बड़ी कंपनी अस्तित्व में आएगी। देश में स्टार्टअप के लिए सबसे ज्यादा सुविधाएं कौन सा राज्य दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। नए उद्यमियों के लिए स्टार्टअप परिवेश विकसित करने में गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तैयार की गई स्टार्टअप रैंकिंग 2021 जारी की है। मेघालय को छोटे राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला पाया गया। केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर को शीर्ष प्रदर्शन करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गुजरात को लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य का दर्जा मिला है। कुल 24 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कवायद में हिस्सा लिया। पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में रखा गया है। आकांक्षी नेतृत्वकर्ता की श्रेणी में छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, पुडुचेरी और नागालैंड शामिल हैं। इन राज्यों का मूल्यांकन 7 क्षेत्रों में किए गए सुधार के आधार पर किया गया है। चलिए अब नजर डालते हैं IPO अपडेट्स पर। 67 कंपनियां IPO लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बाजार की मौजूदा उतार चढ़ाव वाली स्थिति उन्हें रोके हुए है। 2022 के पहले 6 महीने के दौरान 16 IPO लॉन्च हो चुके हैं, जबकि 67 कंपनियों को IPO के लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा 38 कंपनियों ने भी आरंभिक दस्तावेज जमा कर दिए हैं और उन्हें सेबी से मंजूरी मिलने का इंतजार है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, ज़रूरी खबरें, महत्वपूर्ण खबरें, वो खबरें जो डालती हैं आपकी और हमारी जेब पर असर, ज़िंदगी पर असर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें मनी 9 के साथ और देखते रहें मनी टाइम। और चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक।